फैराडे के नियम, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, एक घटना होती है जिसे हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। किसी कुंडली के समीप अगर चुंबक को गति कराते हैं, कुंडली और चुंबक में आपेक्षिक गति होती है तो उसमें प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। अगर परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। इस घटना को हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। पहले पढ़ लिया है हमने, अच्छी तरीके से तैयार करें। इससे संबंधित बहुत घटनाएं, बहुत उपयोग इसके हैं। यही पहला नियम है जिसे हम शॉर्ट में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कह सकते हैं। यही फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है उसका पहला नियम यही है। पहले नियम में यही बताया गया है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, और दूसरे नियम में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताया गया है, आकलन किया गया है। अगर dt टाइम में d फाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो E समानुपाती यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान d फाई बाई dt फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। समानुपाती निशान हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह और एक कांस्टेंट लगाते हैं k, और सभी पद्धतियों में k का मान 1 लिया जाता है, इसलिए E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी हो गया। अगर n फेरें किसी लूप में हो तो ये n गुना हो जाएगा। कुंडली का प्रतिरोध अगर R है तो परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर V बटे R होती है, तो विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हुआ है। कुंडली का प्रतिरोध R है तो उसमें धारा का मान E अपॉन R हो जाएगा, माइनस E का मान ये है अपॉन R। ये जो माइनस साइन है ये बहुत महत्वपूर्ण साइन है। ये बताता है कुंडली और चुंबक की गति की जो आपेक्षिक गति है उसका विरोध करना प्रैक्टिकली, और बाद में लेंज ने इसको एक नियम के रूप में बनाया। लेंज का नियम इसे कहा जाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो या प्रेरित विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है परिपथ में, उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि वो उस कारण का विरोध करे जिसकी वजह से वो स्वयं उत्पन्न हुई है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई है तो फ्लक्स परिवर्तन का जो कारण है उसका विरोध होता है अपोजिट डायरेक्शन में। एक टॉपिक देखेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि ये कागज का तल है, क्रॉस का निशान लगाया गया है, मतलब यहां चुंबकीय क्षेत्र एक समान B है और उसकी दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। डॉट का मतलब होता है ऊपर की ओर, एरो के निशान का। ये टेल है एक तरह से, जैसे एरो नीचे की ओर जा रहा हो तो टेल हो गई। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। गतिमान चालक, ये L लंबाई का एक चालक है। चालक है मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, छोटे छोटे कण अणु परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। निश्चित दूरी पर परमाणु क्रमबद्ध सजे हैं, अंतरा परमाणु बलों से बंधे हैं। बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन लगभग फ्री है, चालक है ना। इलेक्ट्रॉन गैस के रूप में, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में, बादल के रूप में, जैसे बंद बर्तन में गैस के अणु इधर उधर अनियमित गति करते रहते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें गति कर रहे हैं। किसी भी दिशा में इलेक्ट्रॉनों की गति, नेट गति शून्य है। जितने इधर जा रहे हैं उतने इधर जा रहे हैं, जितने इधर जा रहे हैं उतने इधर जा रहे हैं। किसी भी दिशा में कोई नियत औसत वेग जो है वो शून्य है। अब देखिए, चुंबकीय बल, वैद्युत बल हमने पहले पढ़े हुए हैं, उन्हीं का इस्तेमाल इसमें होना है। फ्री इलेक्ट्रॉन है मतलब परमाणु तो धनावेशित हो गए और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हैं ही। चुंबकीय क्षेत्र में इस छड़ को इसकी लंबाई के लंबवत
लंबाई के लंबवत मतलब जैसे कि ये चुंबकीय बल रेखाओं को काटती हुई जा रही है, ये छड़ काटती हुई जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत है और इस लंबाई के लंबवत v वेग से गतिमान है। तो क्या होगा? ऐसे समझिए कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत धनावेश गतिमान है इस दिशा में, तो इस पर एक चुंबकीय बल लगेगा F बराबर क्यू वी क्रॉस बी। दाएं हाथ की हथेली का नियम का सहारा भी लिया जा सकता है। V क्रॉस बी बल धनायन पर ऊपर की ओर लगा, चुंबकीय बल, और धनायन पर बल अगर ऊपर लगता है तो ऋणायन पर बल नीचे लगेगा। यानी जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र में इस चालक की गति कराते हैं तो इलेक्ट्रॉनों पर बल EVB QEB साइन थीटा से QV क्रॉस B से इस दिशा में लगने लगेगा चुंबकीय बल। धनायन पर इधर लगेगा, पर चूंकि धनायन निश्चित दूरियों पर क्रमबद्ध सजे हैं, अंतरा परमाणु बलों से द्वारा बंधे हुए हैं, तो इनकी गति नहीं हो पाती है। इलेक्ट्रॉन फिरिए इन्हीं की गति होती है। इलेक्ट्रॉन फिरिए इनकी गति इधर होती है, तो सारे इलेक्ट्रॉनों पर बल इधर लगने के कारण ये सिरा ऋणावेशित हो जाता है, और ये सिरा ऋणावेशित होगा तो अपने आप इसका मतलब ये सिरा धनावेशित होगा। धनावेशित ऋणावेशित, तो एक विभवांतर उत्पन्न हो गया V, और V विभवांतर उत्पन्न होगा तो इसमें लंबाई L लंबाई में V विभवांतर है, तो एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया E बराबर V अपॉन L, विभव प्रवणता। पुरानी जानकारियां ही काम आती हैं 90% किसी भी नए टॉपिक में। वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, और हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धनावेश पर बल लगता है। इस दिशा में ऋणावेश पर बल इधर लगता है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे थे इधर, EVB बल लग रहा था, तो जैसे ही वोल्टेज उत्पन्न हुआ वैद्युत क्षेत्र के कारण इस दिशा में बल लगने लगा, FE वैद्युत बल, E इंटू E वैद्युत बल, Q इंटू E चुंबकीय बल, QV क्रॉस B। तो गति के कारण चुंबकीय बल, इलेक्ट्रॉन इधर जाने के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल। तो जैसे जैसे हम इसकी गति कराते हैं ऐसे ऐसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, ज्यादा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ज्यादा बल इधर लगने लगता है। एक स्थिति ऐसी आएगी जैसे जैसे हम वेग बढ़ाते चले जाएं, वेग बढ़ाएंगे चुंबकीय बल बढ़ेगा, चुंबकीय बल बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। तो एक वेग पर यहां एक नियत विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। वैद्युत बल E इंटू E V अपॉन L, और ये EVB QV क्रॉस B से, E इंटू E से ये बराबर हो गए, जो बराबर हो जाएंगे FE बराबर FM, FE बराबर FM, और जब दोनों बल बराबर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों पर नेट बल शून्य होगा किसी एक वेग पर, और नेट बल शून्य होगा इसका मतलब है कि अब न इधर जाएंगे न इधर जाएंगे, नेट बल शून्य। जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ इधर आना था उतना आ चुका होगा, यानी विभवांतर नियत हो गया होगा। तो इस चालक छड़ के सिरों का विभवांतर दोनों को बराबर करेंगे BVL। अगर वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत न करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ किसी कोण थीटा पर गति कराएं तो तब ये BVL साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि EVB का मान EVB साइन थीटा हो जाएगा। जो चुंबकीय बल है उसका मान QV क्रॉस B होता है, तो अगर लंबवत गति करा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के तो तब तो QVB होगा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ वेग की दिशा थीटा कोण बना रहे हो तो तब ये
ई वी बी साइन थीटा हो जाएगा। क्षेत्र की दिशा में अगर गति कराई जाए, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है, इसी दिशा में गति कराएंगे तो थीटा का मान 0 हो गया। v और b एक ही दिशा में हो गए, इसका मतलब v का मान, थीटा का मान 0 तो v का मान 0। बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक तैयार करें, इसके आधार पर और आगे नए टॉपिक हैं। ट्राई द बेस्ट।